से उस ताकत के बलबूते पर मुलायम सिंह एक एक घर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज पहुंचेगी। तुम्हारी समाजवादी पार्टी का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमको इसीलिए रोक रहे। और फिर तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट क्या है, खवानगी का तनासुब क्या है लिटरेसी रेट का? मुसलमानों का 47.79%, 47.79%। और तमाम दूसरे मजहब का कितना है? दूसरे मजहब का 56.27%। क्या ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है? क्या ये तुम्हारी हुकूमत है? क्या ये तुम्हारी मुसलमानों से मोहब्बत है? मुलायम सिंह यादव, तुम अपनी रियासत में हमारे वोटों से तुम 222 रुकने असेंबली तुम्हारे कामयाब हुए। हम वोट डाले तुमको। तुम्हारे यादव तो 7% है, मुसलमान 22%। हर तबके का लोग तुमको वोट डाले और तुम ये हम दे रहे हो। ये तीसरी वजह। और फिर जिस जिलों में मुसलमानों की आबादी बड़ी ज्यादा है, सहारनपुर में दीगर मजहब के लोगों का लिटरेसी रेट, खवानगी का तनासुब 61%, सहारनपुर में मुसलमानों का 47%, लखनऊ में दीगर मजहब का 68%, मुसलमानों का 61%, फतेहपुर में दीगर मजहब का लिटरेसी रेट, खवानगी का तनासुब 56.30%, मुसलमानों का 54%, वाराणसी 66.12% और मुसलमानों का 54.44%। क्या आप इसलिए हमको रोक रहे थे कि ये आदादो शुमार आवाम के सामने हम पेश कर देंगे? फिर और एक वजह क्या है हमको रोकने की? और एक वजह क्या है हमको रोकने की? आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में मेरे नौजवानों, अगर हैदराबाद में 1 घंटा लाइट बंद हो जाती तो आप और हम फोन करते लाइट के दफ्तर को, और कैसा फोन करके पूछते? कैसा पूछते? खोलता नहीं खोलता? वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में हफ्ते में ठहरिए, सुनिए, नहीं कोई नहीं बैठेगा, आपको खाली आवाज सुनना है मेरी। 6.5 फुट 2 इंच का हूं अभी, और क्या इतना लंबा करूं? सुनिए, 2.5 से ऊपर थे। आवाज जो पैगाम देना चाह रहा हूं सुनिए, उसका दोबारा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। बैठ जाइए, बैठ के सुनिए, बैठिए। उत्तर प्रदेश में बरखी 7 दिन में बहुत से इलाकों में, पूरे इलाकों में नहीं, बहुत से इलाकों में सिर्फ 4 दिन आती है या 5 दिन। कितने घंटे? 8 घंटे। 7 दिन में 3 या 4 दिन 8 घंटे लाइट आती। और उसका नतीजा क्या हुआ? जिसको मोहतरम जनाब आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव को रफीक मुल्क करार दिया। क्या हुआ? लाइट नहीं है, बरखी नहीं है। तो अलीगढ़ में खुफलों का कारोबार हमारा, और अगर खुफलों का कारोबार करना है तो बरखी की जरूरत पड़ती, कारोबार का नुकसान। मुरादाबाद में ब्रास का कारोबार, बरखी नहीं है, कारोबार का नुकसान। सहारनपुर में फर्नीचर का काम है, लाइट नहीं है, हमारा नुकसान। मीरठ में मैकेनिक लाइन में हम है, बरखी नहीं है, हमको नुकसान। फिरोजाबाद में ऐसे बेहतरीन कारीगरी का काम होता है, बरखी नहीं है, हमको नुकसान। कन्नौज, जहां से समाजवादी पार्टी के एमपी है, मोहतरमा है, वहां पर हमारा अतर का कारोबार, सारी दुनिया में कन्नौज में अतर का कारोबार, आज वहां पर बरखी नहीं है, हमारा नुकसान। यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से जहां जहां हमारे कारोबार थे वहां लाइट नहीं है। और मुलायम सिंह यादव साहब का जो गांव है सफाई, वहां पर कितनी लाइट है? लाइट बंदी नहीं होती वहां पर, लाइट बंदी नहीं होती वहां पर। क्या अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, फिरोजाबाद में, यहां पर क्यों लाइट बंद हो रही है?
आप क्यों नहीं देते हमको बरक़ी? क्योंकि हम यहां पर कारोबार कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं और यहां पर कोई नहीं है, इसीलिए हमको नहीं आने देना चाह रहे थे। और एक वजह क्या है? और एक वजह यह है कि जब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, 13 महीने के अरसे में 13-14 महीने के अरसे में उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा फिरका वाराना फसाद हुए या वाकयात हुए, 100 से ज्यादा। आप बताइए, मैं रिकॉर्ड पेश कर रहा हूं, सुनो। अगर कल आजमगढ़ में रहता तो बोलता था क्या मथुरा, बरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, गाजियाबाद में तुम्हारे दौरे इख्तिदार में अखिलेश यादव साहब 2-2 बार इन जगहों पर फसाद नहीं हुआ? क्या बरेली, संभल, बिजनौर, इलाहाबाद में 2-2 बार फसाद नहीं हुआ? क्या मेरठ में 3 मरतबा फसाद नहीं हुआ? क्या गाजियाबाद में 2 मरतबा फसाद नहीं हुआ? क्या लखनऊ, सुल्तानपुर, बहरेच में, रामदास नगर में, क्या संभल में फसाद नहीं हुआ? क्या अक्टूबर 12, 2012 को क्या फैजाबाद में फसाद नहीं हुआ? और कैसा फसाद हुआ? दुकानें जल रही थी। यही हैदराबाद में फैजाबाद के लोग रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मुझे बात करवाया, तो जिस घर में मैं फोन किया वो मुझसे कह रहा था कि असद साहब सुनो, हमारे घर अतराफ में औरतों की चीखों की आवाज आ रही है, हमारे सामने के घर को जला दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर को टेलीफोन किया और उनसे कहा कि गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आज ही जाकर लखनऊ में बात कर आए थे। अरे मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करके सुनाया, सुनो इस शख्स का एड्रेस लो, इसके घर में इसके बच्चे और बीवी खौफ से पुकार रहे, इसके बाजू का घर जल गया, सामने की मस्जिद में कुरान करीम की बेहुरमती हुई, तब जाकर यकीन किए। क्या वहां पर फसाद नहीं हुआ? और इस जगह पर फैजाबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी फसाद नहीं हुआ था, अखिलेश यादव के दौर में फसाद हुआ। गाजियाबाद में सितंबर 12 को 2012 को फसाद नहीं हुआ? पुलिस फायरिंग में क्या 7 मुसलमान नहीं मारे गए? आजम खान साहब, क्या मुसलमानों के मरने पर आपको गम नहीं होता? आज आप हमारे जलसे का परमिशन कैंसिल करवाए आपकी हुकूमत। ठीक है, हमको उसकी फिक्र नहीं है, मैं इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी तो आऊंगा उत्तर प्रदेश को, मगर ये तो बताओ कि गाजियाबाद में पुलिस वालों ने जो 7 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद किया, कितनों को गिरफ्तार किया? पुलिस वालों को आप कितनों को गिरफ्तार किया? नौजवान क्या एहतजाज कर रहे थे? नौजवानों ने देखा कि मस्जिद का, पुलिस स्टेशन के पास, पटरियों के पास कुरान करीम के वो औराक फाड़ कर फेंके पड़े हुए, एक नहीं 100 की तादाद। तो नौजवान गए पुलिस स्टेशन को पूछने के भाई ये क्या है, तो पुलिस ने क्या किया? फायरिंग। 7 मुसलमान मारे गए। क्या इसलिए आप हमको रोक रहे थे कि बात अवाम में हम ना करें आजमगढ़ में? जवाब दो, समाजवादी पार्टी के नाम निहाद सेकुलर कायदीन, जवाब दो। हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का वो गयूर नौजवान जो आज तय कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाओ वो अपनी बेबाक आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में लाएगा, वो तुमसे पूछ रहा है, जवाब दो कि क्यों गाजियाबाद में हम पर गोलियां बरसाई गई और फिर